पाकिस्तान की सियासत में बड़ा दिन, शहबाज शरीफ से मिलने आ गए आसिफ अली जरदारी। क्या कट्टर हरीफों की हो जाएगी यारी, मिलकर करेंगे हुकूमत पर वारकारी। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी के एजाज में बड़ी दावत। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल को अपने घर पर खुशामदीद कहा। आसिफ जरदारी मरियम नवाज से भी मिले, खाने से पहले कुछ गुफ्तगू भी हुई। दावत में तो बहुत कुछ है, लेकिन आसिफ जरदारी अपना परहेजी खाना साथ लाए, दाल लेकर आए थे। जराए का दावा यह है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से राबता मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर किया गया है। मुलाकात का मकसद पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को यकजा करना और इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर नंबर गेम समेत अहम फैसले करना है। तो बड़ा दिन है आज की सियासत में। जो रूठे हुओं को मनाया जा रहा है, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो एक हो जाएं और मिलकर मुकाबला करें। बिल्कुल, तो इसका जो एजेंडा है वो भी आपको बताते हैं कि मुलाकात का जो मकसद है वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को यकजा करना है और इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर नंबर गेम समेत अहम फैसले करने होंगे। और ये भी अहम है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से राब्ता मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर किया गया है। ऐसे में जब सियासी माहौल कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि नून लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनकी वापसी की बातें भी हो रही हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि आईएमएफ के हवाले से जो शराइत थी उनको भी पूरा किया और किस तरह से तकसीम रही है अपोजिशन इसमें। और अब ये खबर सामने आ रही है कि दोनों बड़ी जमातें साथ मिलकर बैठ चुकी हैं। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या हो रहा है, क्या हलचल है वहां पर? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफद के साथ, जिसमें उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं रुखसाना बंगिश, वो यहाँ पर कुछ देर कबल पहुँची हैं रहायशगाह पे शहबाज शरीफ की 96H मॉडल टाउन में। मियाँ शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने उनका इस्तकबाल किया। मरियम नवाज़ अपने जो मीटिंग रूम था उससे बाहर नहीं आई। जब वो आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँचे तो मरियम नवाज़ ने भी उनका इस्तकबाल किया। जबकि अब मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मुलाकात शुरू हुई। मुलाकात का जो अहम एजेंडा है उसमें इन हाउस तब्दीली और ख़ास तौर पर पीडीएम की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, इनको यकजा करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पहले ही कह चुकी है कि अगर अदम एतमाद की तरफ जाना है तो सबसे पहले पंजाब से आगाज़ किया जाए, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा फिगर नहीं बनता है। इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि इन हाउस अगर करना है तो सबसे पहले आगाज़ कहाँ से किया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि तकरीबन 1 साल कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान जो राहें हैं वो जुदा हुई थी। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक दूसरे के ऊपर काफ़ी तंज और तनकीद भी की गई। जब अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ ज़गलानी मुंतखब हुए तो मरियम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था सिलेक्टेड। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर लाहौर में आए थे, मंसूरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो सिलेक्टेड है ये एक लाहौर का ख़ानदान है जिसकी माजी की तारीख है। उसके बाद जो खलिश है वो दोनों जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा हो गई और उसको कम करने की कोई अपोजिशन के जमातें हैं दोनों। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की कॉल दी, पीडीएम ने 23 मार्च की। तो चूँकि दोनों जमातों की जो जदोजहद है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो इस सिलसिले में मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से यह हिदायत की गई है शहबाज शरीफ को कि मुश्तरका हिदायत जदोजहद की जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। इस सिलसिले में जो खलिश पैदा हो चुकी है दोनों जमातों के दरमियान इसको कम किया जाए और इसी हिदायत पर मियाँ बैठे हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा इस मुलाकात का निकलता है। इमरान, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, साथ ही रहिएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपसे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो लाहौर में हो रही मुलाकात, तो पहले लाहौर की तरफ ही चलते हैं। नईम हनीफ साहब, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से? इस मीटिंग में जो इश्यूज डिस्कस होना है किरण, वो तय पा चुके हैं पहले से। वो इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये एक फोटो सेशन है और एक दूसरे को अपने अपने घर के खाना खिलाने की एक तकरीब है जिसमें जरदारी साहब एक डिश अपनी ले आए हैं। कुछ डिशेस जो हैं शहबाज शरीफ के घर पे उन्हें पेश की जाएंगी। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। आइंदा का लाहे अमल, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जो जदोजहद है उसका लाहे अमल, ये दोनों कायदीन के दरमियान तय पा चुका है। उसके बाद आज का दोहराना रखा गया है। मामला तय पा गए, क्या है इन मामलात में, किन उम्र पर बात हुई है, क्या डिसाइड हुआ है, कुछ पता चला है? देखिए, उसमें सबसे पहले यह है कि 27 फरवरी का जो लॉन्ग मार्च है, अगर
वो मुलतवी नहीं होता और वो 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में मर्ज नहीं होता, तो फिर ग्रेजुअली जो है ये लॉन्ग मार्च की डेट और उस लॉन्ग मार्च की डेट को इस तरह करीब किया जाएगा। अगर अलग अलग लॉन्ग मार्च भी होते हैं तो इस्लामाबाद इकट्ठे होने की डेट एक हो जाएगी। इस्लामाबाद में दोनों लॉन्ग मार्च यकजा हो सकते हैं। एक तो ये है नंबर 1। नंबर 2, इन हाउस तब्दीली के हवाले से पंजाब में अदम एतमाद का ऑप्शन जेर गौर है, कौमी असम्बली में अदम एतमाद का ऑप्शन जेर गौर है, सेनेट में अदम एतमाद का ऑप्शन जेर गौर है, और सेनेट में नंबर गेम जो है ओपोजिशन की बेहतर है, मगर उसको इंटेक्ट करने की जरूरत है। जब भी वहां नंबर गेम पे बात आती है तो ओपोजिशन के नंबर्स हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हालिया बिल पास हुआ है वहां पे स्टेट बैंक के हवाले से वो एक मिसाल है। उसके बाद मैं आपको एक और खबर सेनेट की बात कर रहे हैं तो दिलावर खान जो ग्रुप है उसका फैसला भी कुछ डिस्कशन में आया है? जी बिल्कुल, वो ग्रुप जो है उसका फैसला भी डिस्कशन में जेरे गौर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत भी आज की मुलाकात और आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के मामला तय पाने में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक तहलका खेज दौरा करने वाले हैं लाहौर का, और इस दौरे में वो पीडीएम के इत्तेहादियों से पहले हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग से मुलाकात करेंगे। चौधरी बरादरान के साथ उनकी मुलाकात तय पा चुकी है जो आइंदा चंद रोज में लाहौर में होगी, और इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा वार करने की कोशिश है सदर पीडीएम जो है वो करने जा रहे हैं कि वो चौधरी बरादरान नईम साहब ही कहा जा सकता है कि दोनों जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, दोनों जानिब आग बराबर लगी हुई है। जी बिल्कुल, दोनों जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी का जो एक तहफुजात थे कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया था 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसकी वजह से जिस रिएक्शन में उन्होंने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च रखा, उनके तहफुजात आज दूर किए जा रहे हैं। उनके तहफुजात मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दूर कर भी चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उनके तहफुजात दूर करने में। और यकीनन अगर एक फेस सेविंग के लिए अगर पीपल्स पार्टी इंडिविजुअल मार्च करती भी है तो तारीख जो है उसको जरूर रद्दोबदल किया जाएगा, और इस्लामाबाद जो है उसी डेट को पीपल्स पार्टी का मार्च पहुंचेगा जिस तारीख को पीडीएम का मार्च पहुंचेगा। और ये आप कह रहे हैं कि ये जो डेट्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इनको मैच किया जाए। अच्छा, चौधरी बरादरान के हवाले से आपने बात की, वो तो हमेशा से हुकूमत के साथ रहे हैं, रिजर्वेशंस उनके चाहे रहे हैं जिसका वो खुलेआम इजहार भी करते रहे, लेकिन उन्होंने साथ हमेशा हुकूमत का दिया है। जी हुकूमत का साथ जरूर दिया है, मगर इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत को एक टफ टाइम भी दिया है। बहुत से मामलात में बहुत से बिल जो पंजाब असम्बली में मंजूर हुए, और बहुत से जो है जेलों में कैद अपोजिशन के लीडर्स को इजलास में बुलाने के हवाले ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी बराह रास्त लेटीन को वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ मिलके पाकिस्तान के हमलावरों को, दहशतगर्दों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद करके रख देगा। लोगों, टाइम है, अपने टाइम माफ़ी चाहता हूँ, अभी तक जुलूस आ रहे हैं। हालांकि राशिद शफीक मेरे साथ लड़ता है कि घंटा घंटा, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। लोगों, पिंडी के लोगों, हम दुख और सुख के साथी हैं, हम धूप और छांव के साथी हैं। हमें फख्र है कि पाकिस्तान ने जब भी पुकारा, ये जो 10,000 सरफरोश का मैं ऐलान कर रहा हूं, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई वो कौन सी तंजीमें होती हैं, इंतहा क्या जो भी तीनों हल्कों में हम 10,000 नौजवान एक एक हल्के से इंशाल्लाह। आगे जगह नहीं है भाई, वहीं रुके रहो प्लीज, आगे जगह नहीं है, वहीं रुक जाएं। तीनों हल्कों से 10,000 शुरू कर रहे हैं, 30,000 पर ले जाएंगे। जिस तरह इमरान खान ने इस मुल्क में सेहत कार्ड दिया है,
इस तरह हम 30,000 घरानों की तालीमी बंदोबस्त में अगर कमी हुई उसको पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम हमारा निशान है, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी, पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आज बड़ा अहम दिन है, मुलाकातें हो रही हैं, क्या कुछ होने वाला है, इन हाउस तब्दीली आ रही है नहीं आ रही है। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। देखें, अभी शेख रशीद भी गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि मौजू बेशक कोई और था आज के दिन के हवाले से, लेकिन यहाँ भी वो जिक्र करना नहीं भूले। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टार की तरह गिर जाएगी और पीपल्स पार्टी की सियासत को हम तिजोरी हाइट्स की तरह गिराएंगे। देखें जी, उनकी सियासत का अभी इन्हिसार इसी बात पे है कि वो गोलाबारी करते रहे अपने मुखालफिन पे, और ख़ास तौर पे उनका हदफ जो है वो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी है। वो इस मामले में कभी भी कोताही नहीं करते। वो इस सारे सिलसिले को जो है वो लेकर चलते रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे जो आज लाहौर में होने वाली मुलाकात है, उसमें अब देखना ये है कि वो चीज़ें जिन पे अगर कहीं उनका कोई कंसेंसस हो गया है तो क्या उसका वो खुल के ऐलान कोई करते हैं या नहीं। और उसमें जो मार्च की बात है, मैं ये समझता हूँ को बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ नहीं है। उसमें अगर ये इकट्ठे हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत शायद उसका उस अंदाज में उतना असर ना ले। सबसे मुनज़्ज़म मार्च आज तक जो मैंने देखा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मार्च था, जो वो यहाँ पे लेके आए और यहाँ बैठे रहे, और लेकिन इसके बावजूद वो फिर खुद ही उठ के चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मार्च आज तक नहीं था। वो जो 2014 का धरना है, तादाद के एतबार से वो उससे बहुत कम था। बहरहाल इसमें यकीनी तौर पे हुकूमत की भी अपनी तैयारियां जो है मौजूद हैं। बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद की। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार नून लीग को इस बात पे उकसा रही है कि वो पंजाब के अंदर जो है वो तब्दीली के लिए अगर कोई पेश रफ्त करे तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसमें क्लीजी रोल जो है वो मुस्लिम लीग काफ का है, अगरचे उनके सिर्फ 10 मेंबर्स हैं। लेकिन अगर और कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि बसा औकात जो है वो डामाडोल होते भी दिखाई देते रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब के और शहजाद साहब के ऐसे बयानात भी आते रहे हैं जिसमें ये लगता ये रहा है कि शायद हुकूमत से उनके कोई इख्तलाफात हैं। और उससे बढ़ के ये चीज़ है कि उनके दिमाग में आज भी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आला पंजाब के मनसब से कम पे नहीं देख रहे। और अगर उनकी उस कोई सूरत बनती है और कोई इस किस्म की गेम यहाँ पे बन जाती है, और उसमें फिर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हो सकता है कि अगर उसको दोबारा एक्टिवेट करवा के उससे इस्तेफादा किया जाए तो फिर तो पंजाब में कोई तब्दीली लाने वाली बात जो है वो हो सकती है। एक चीज़ जो है वो ज़रूर ज़हन में रखें कि स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन सेनेट हो या डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसकी तहरीक तो ओपन हाउस में पेश होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी पोलिंग है, जो उसका जो वोट है, वो खुफिया राय दही के जरिए होता है। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के खिलाफ जी कंटिन्यू करें। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो या उनका इलेक्शन हो, उसमें ओपन हाउस का तरीक़ाकार अपनाया जाता है, बल्कि डिवीजन ऑफ द हाउस का, और हर बंदे का वहाँ पे रजिस्टर होता है कि उसने अपना वोट किसको दिया। एक एक बंदे का नाम जो है वो सामने आता है। तो उसमें और उसके बाद ये भी है कि अगर आप पार्टी लाइन को वायलेट करते हैं तो आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल ए वो आपके रास्ते की रुकावट बन सकता है। अगर आप अदम एतमाद या इंतखाब के मामले में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के अगर आप अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो आपकी नाअहली की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो बाद में होनी है। अगर उससे पहले कोई जुर्रत इस बारे में कर लेता है तो मेरा ख्याल है और उसको कोई यकीनदानी हो कि उसको शायद कोई उसका फ़ायदा मिल सकता है, बाद में उसको टिकट मिल जाएगा। सही है, यानी इन हाउस क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो बड़ी अहम मुलाकात है, वफाकी वजीर शिबली फराज ने बड़ा शायराना तबसरा इस पर किया है। वो कहते हैं ये वो फूल हैं जिनमें खुशबू है ना नमी। वफाकी वजीर शिबली फराज का नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत की मुलाकात पर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा सामने आया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई जोड़ है ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें आवाम की नहीं बल्कि अपने लिए सहूलतें लेने की फ़िक्र रहती है।
अच्छा खालिद अजीम साहब, तो ये गुफ्तगू हम देख रहे हैं शबली फराज की ज़बानी, ये सुनते भी हैं, क्या कह रहे हैं? देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। शहबाज शरीफ ने बारपेटी के लिए फूलों के गुलदस्ते मंगवा लिए इस्तकबाल के लिए, इस हवाले से ये जो है तो ये कागजी फूल हैं जिनमें न खुशबू है और न उनमें कोई वो है नमी है। ये जो है तो एक वैसी एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें कोई सिंसेरिटी है नहीं, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इनका ये हाल है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ की दावत कबूल करके मेहरबानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर कहते हैं कि पार्लियामान में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मिसाली इत्तेहाद है। वो कराची पहुंचने पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक राब्ता जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का हुआ, तो उसमें जब दावत दी गई तो उन्होंने और जरदारी साहब ने मेहरबानी की, दावत कबूल की। मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का, JUI-F का एक बड़ा मिसाली इत्तेहाद है और अपोजिशन बेंचेस आपको हमेशा यकजा और मुत्तहिद नजर आएंगे। कुछ दूरियां माजी करीब में पैदा हुई थी, तो अब वक्त आ गया है कि उनको दूर किया जाए, और अब अगर रुजू हो गया है तो ये एक मुस्बत कदम है। शेख रशीद ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी और PDM के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुनिए। गने जनाब, आए आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। आज लंच कर रहे हैं गने जनाब, आए आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। तो ये शेख रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी। खालिद अजीम साहब, हुकूमत के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं आप इकट्ठे आ जाएं। जी, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि लॉन्ग मार्च जो हैं वो उनसे हुकूमतें तो खैर नहीं जाया करती, अलबत्ता उनके लिए मसाइल ज़रूर पैदा होंगे। और इसमें फिर ये भी देखने की बात है कि कौन सी पार्टी जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, कितनी वो बर्दाश्त है उसमें, और कितना वो इस किस्म के जो शो हैं उनको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि ये अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा तो ये धरने की सूरत में तब्दील होगा, या उससे पहले जो लॉन्ग मार्च जिस अंदाज में हुआ और यहाँ पे तकरीरें करने के बाद उसको डिस्पर्स कर दिया गया। में हैं ये लोग? जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक ख़ास मिजाज की बात होती है। उसमें ये तो कहा जा सकता है कि आप अगर मजहबी जमातों को देखें तो उनमें ये पोटेंशियल होता है और उनके कारकुन जो है वो बैठते हैं, JUI उसमें काबिल ज़िक्र है, और अगर जमात इस्लामी उनके साथ मिलती है तो फिर कोई इस किस्म का चीज़। लेकिन ये बाकी जो जमातें हैं उनका इस अंदाज का मिजाज नहीं होता। PTI ने एक यहाँ पे किया था, उसमें भी अगर आपको याद हो तो जो नफरी के मौजूद रहने का मामला है वो उस वक्त जो ताहिरुल कादरी साहब की जमात जो है उसके लोग जो है ना वो ज़्यादा देर यहाँ पे बैठे रहते थे, जबकि इनका इमरान खान साहब का कंटेनर तो यहाँ पे मौजूद था लेकिन उनके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते थे। वो शाम के टाइम जिस वक्त इमरान खान की तकरीर होती थी तो उस वक्त वो वहाँ पे आ जाते थे, उसके बाद चले जाते थे। ये हर जमात का अपना अपना मिजाज है और उसके मुताबिक वो मिजाज की बात कर रहे हैं ना, तो इसी को मैं रिलेट करते हुए सवाल लेके जाना चाह रही हूँ नईम साहब की जानिब। नईम साहब, अभी शिबली फराज कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का कोई जोड़ नहीं है। देखें, मारूख शेख रशीद साहब बकौल खालिद साहब जो हैं उनकी जॉब यही है कि वो इस तरह की जोशीली तकारीर करते रहें, मगर यहाँ सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। कि पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए बराह रास्त उस तरह से नहीं किया जा रहा। लॉन्ग मार्च कहीं और प्रेशर डेवलप करने के लिए और एक पावर शो के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। हुकूमत गिराने के लिए दूसरा ऑप्शन है, वो है इन हाउस तब्दीली और अदम एतमाद का जो ऑप्शन है। इन हाउस तब्दीली आ रही है, आज की जो मीटिंग हो रही है इसका एक एजेंडा ये भी है। देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट अभी डेवलपमेंट हुई है। आज की जो डिस्कशन है उसमें
आसिफ अली जरदारी ने खास तौर पे मियां शहबाज शरीफ को मुखातब करके इस बात पर जोर दिया है कि आइंदा इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए और उसकी गारंटी लेने के लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत है इन हाउस तब्दीली से ज्यादा। आसिफ अली जरदारी का जो फोकस है वो आइंदा इलेक्शन में जो है वो एक जो इल्जाम हमेशा लगाया जाता है हारने वाली पार्टियों की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट पर, एस्टेब्लिशमेंट के रोल को न्यूट्रल करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि लॉन्ग मार्च की जो सूरत हाल है वो तो सिर्फ एक बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब उनका 126 दिन का धरना था, जिस एम्पायर की तरफ वो इशारा करते थे उस एम्पायर को सिर्फ मुतासर करना है कि कितना बड़ा पावर शो जो है वो कर सकते हैं और किस किस पार्टी के इंक्लूजर से कितना क्राउड निकलता है रोड के ऊपर और सड़कों के ऊपर और वो मार्च की शक्ल में वहां जाता है। देखिए 126 दिन का जो पीटीआई का धरना था इस्लामाबाद में, अगर उसका मुकाबला करने जाते हैं 126 दिन के साथ तो 4 माह का अरसा इसमें गुजर जाएगा। अगर धरना देने की पोजीशन में इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर पाती है पीडीएम तो 4 माह के बाद तो वैसे ही 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस हुकूमत को और आखिरी साल जो है वो तो अगले इलेक्शन की तैयारी में समझते कि जो तब्दीलियां आ रही हैं और इतना ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है ऑपोजिशन भी, तो अब चूंकि 1 साल बाकी रह गया उसके बाद तो फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह इलेक्शंस भी होंगे, तो ये अभी से कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। समझते हैं आप क्या ऐसा है कि प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? मैं ये समझता हूं कि ये 2023 के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये तमाम तर जो एक्टिविटी है और मोमेंटम जो है वो बनाया जा रहा है। किसी भी सूरत हुकूमती इत्तेहादी जितने भी साथ खड़े हैं और जितने भी नंबर्स हुकूमत के पास हैं वो चाहे चंद नंबर्स हैं, जब तक काफ लीग, एमकेएम और हुकूमती इत्तेहाद में जो जमातें बैठी हैं जब तक उनमें से किसी को तोड़ा नहीं जाता लाहौरी जुबान में, तब तक इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और 2023 में ही आइंदा इंतखाबात होंगे। कि जब अक्सरियत इनके पास थी तब भी नहीं कुछ कर सके। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये सिर्फ एक मोमेंटम बनाया जा रहा है और ये जो एक अननेचुरल अलायंस कहूंगा, जितनी गोलाबारी जो है माजी में दोनों जमातें एक दूसरे पर करती रही और जितनी कशीदगी और जितनी दूरियां जो है वो बढ़ चुकी थी, ये एक ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप है जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लंदन और कराची में जो है मामला तय करवाने में, और उनमें चंद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। ये साथ बैठे हैं, लेकिन माजी में क्या बातें होती रही हैं, तरह ये याद आपको दिलाते हैं। सुना है नवाज शरीफ की हिदायत पर छोटे भाई ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को दावत दी। माजी में यही मियां साहब आसिफ जरदारी को अनाड़ी कहा करते थे, जबकि मफाहिमत के बादशाह ने भी कई मौकों पर नवाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जरदारी साहब, आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे कि मैदान में आ जाए। आप लड़ेंगे? आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। उनसे पूछता हूँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये जरदारी, अनारी सब एक हैं, ये सब एक हैं। रहीम साहब, तो यकीनी तौर पे आपने सुना भी, देखा भी, कहा जा रहा था जरदारी साहब की जानिब से ये सियासत करेंगे, ये हुकूमत बनाएंगे, और आज देखें एक दूसरे को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक दूसरे के घरों के खाने एक दूसरे को खिलाकर मनाया जा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई अबहाम नहीं है कि मफाहमत का तीर जो है वो कराची से चला और लंदन के इवन फील्ड बिल्कुल निशाने पर जाकर बैठा। ये कदम जो है ये मफाहमत के बादशाह की तरफ से ही बढ़ाया गया है। आसिफ अली जरदारी ने ही मौजूदा सूरत हाल में जो है अपने किचन कैबिनेट को एतमाद में लेके मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया। बेशक उसमें कुछ लोग शामिल हैं और उसमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मैं आपको बताना चाह रहा था जो मुख्तलिफ एडवाइजरी भी दी वफाक में और सूबे में मौजूदा हुकूमत ने, मगर चूंकि ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात हैं हुकूमत के साथ वो आज के दिन तक भी एक पेज पर नहीं आ सके और बादज़ा
उन ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को जिनको एडवाइजर लगाया गया, उनको उनके ओहदों से हटाया भी जा चुका है। इसी काविश के नतीजा में या हुकूमत की नजर में इस साजिश के नतीजा में कि वो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ में मफाहमत के लिए अपना रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने लंदन के दौरे भी किए, उन्होंने बिलावल हाउस कराची में मुलाकातें भी की। तो ये मफाहमत का जो तीर है ये आसिफ अली जरदारी की तरफ से ही चला और बिल्कुल निशाने पे बैठा और वो नवाज शरीफ को इस मामले में राम करने में कामयाब हो चुके हैं। अलबत्ता अब ये है कि मुश्तरका काविश, कोशिश, मार्च ये नजर जरूर आएंगे, मगर ये मार्च 1% भी हुकूमत गिराने के लिए मुश्तरका मार्च की आप बात कर रहे हैं, ये जो आज मुश्तरका दस्तरखान लग रहा है, जरा इसको भी हम बता दें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को जोहराना, शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सिंधी बिरयानी, अफगानी पुलाव, चाइनीज सूप समेत बहुत कुछ है। जरदारी साहब के लिए परहेजी खाने भी वहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखिए सियासी मेज पर आज की लजीज तरीन रिपोर्ट। लाहौर में सियासी कड़ाही चढ़ने को तैयार है। माजी में सड़कों पर घसीटने की बात करने वाले शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को मद्देनजर रखते हुए परहेजी पकवान तैयार कराए हैं। मखनी मूंग की दाल, दोहराने में फिश सूप, मटन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, ग्रिल फिश, अफगानी पुलाव, पालक पनीर, कोरमा भी शामिल हैं। फिश कबाब, वेजिटेबल कबाब, मटन कीमा, चाइनीज, प्रॉन सूप भी डिशेज में शामिल हैं। जबकि सलाद और रायता भी दस्तरखान पर जगह बना पाएंगे। मीठे में दाल का हलवा, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, खीर और कस्टर्ड शामिल हैं। मौसम की मुनासबत से सब्ज चाय भी माहौल को गरमाएगी। अब देखिए ये रंग बिरंगी डिशेस अपना काम दिखाएंगी या सियासी बातचीत परहेजी खाने से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इमरान शफकत, समा, लाहौर। आज की मुलाकात पर जिस तरह से हम तज्जिए तबसरे कर रहे हैं, वफाकी वज़रा भी किसी से पीछे नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मशवरा है कि खाना कम खाएं, कहीं मजीद बीमार ना हो जाए। जरदारी का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने लूट मार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अपोजिशन की ऐसी मुलाकातों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मिल भी जाएं तो ज़ीरो हमेशा ज़ीरो होता है, तो इसलिए हमें तो कोई खाने खाएं ज़रूर एक दूसरे को। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शहबाज शरीफ ने बिलावल को खाने पे बुलाया है। चंद साल पहले तो वो उनके वालिद को सड़कों पे घसीटने की का अंदिया दे रहे थे और पेट चाक करने की बातें कर रहे थे उनकी, तो अब पेट भरने की बातें कर रहे हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। गुफ्तगू भी आपने सुनी, मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है इस मुलाकात को, जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान रियाज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंकर पर्सन हैं हमारे इमरान रियाज साहब, उनसे हम बात करते हैं। इमरान रियाज साहब, ये मुलाकात तो जारी है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का ये वक्त गुजर चुका है। क्या निकल कर आएगा इसमें से? माजी में PDM की बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी, लेकिन नज़र हमें कुछ नहीं आया। देखिए, जो मेन चीज़ है ना, वो जो इनका लॉन्ग मार्च है 23 मार्च वाला, वो मुलतवी हो जाए और उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ रही है PMLN। मुस्लिम लीग नून कभी भी अरब ममालिक के शहजादों को नाराज नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में उनका साथ देते हैं, उनको NRO लेकर देते हैं, उनको बचाते हैं। तो PMLN के लिए मसला ये है कि अरब ममालिक के लोग आ रहे हैं OIC के इजलास में 22 मार्च को और 23 मार्च को वो सारे परेड में शामिल हो रहे हैं। तो नून लीग के लिए अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फजल रहमान साहब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो मजहबी सियासी जमात है और बहुत सारी फंडिंग गल्फ ममालिक से आती है। तो इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि अरब ममालिक को नाराज करें और जिस वक्त वो पाकिस्तान में आए हों, जहाँ पे एक लॉन्ग मार्च बनाए और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी जनरेट करें जो मीडिया में हाइप बन जाए। तो ऐसा अब हो नहीं सकता, ये मुश्किल हो रहा है इनके लिए। अब कोई सेफ पैसेज चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पहले ही इनके लॉन्ग मार्च में से हवा निकाल दी, 1 महीना पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान करके। तो अब वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फेस सेविंग तैयार करेंगे, वो बीच का रास्ता निकालेंगे। पीपल्स पार्टी को भी रास्ता बनाकर देंगे और खुद भी रास्ता निकालेंगे। अदरवाइज ये जो अपोजिशन है ये लूजर डिक्लेयर करार दी जाएगी, क्योंकि कुछ की रीजन है, ये कुछ भी ऐसा सॉलिड या कंक्रीट नहीं कर पाई इस हुकूमत के खिलाफ आज तक जिससे कोई ये इम्पैक्ट बना सके हों। यानी हर तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सवाए आप छोड़ दें एक सिंध को, बाकी सब तरफ पाकिस्तान में उन्होंने हुकूमत भी बना ली है। ज़िमनी इलेक्शन ये कहते हैं जी हम जीत जाते हैं, लेकिन उससे उनको फर्क क्या पड़ता है, उनकी हुकूमत फिर भी मौजूद रहती है। दूसरी बात यह कि जो बिल वो लाना चाहते हैं वो अक्सरियत में ना होने के बावजूद वो पास करवा लेते हैं और यही शहबाज शरीफ साहब और यही जरदारी साहब उनकी मदद करते हैं। तो अब ये सारा
इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि बदनामी ज्यादा पड़ गई है, काम कम किया है। एक दूसरे को सेफ पैसेज देंगे, माफी तलाफी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और खास तौर पे जान छुड़ाएंगे उन लॉन्ग मार्चेस से जो इनके गले पड़ गए हैं। खान साहब, आप इस हवाले से बात तो करें, तो इसी वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब नून लीग से। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ी अहम मुलाकात है। सर कहिएगा, क्या एजेंडा है, कौन कौन सी बातों पर गौर किया जा रहा है इस अहम मुलाकात में? देखें, बात तो सीधी सी है कि आज इस हुकूमत वक्त से नफ़रत का आलम ये है कि कौम ये डिमांड कर रही है अपोजिशन से कि इससे आप कब जान छुड़वाने के लिए बाहर निकलेंगे। ये नफ़रत का आलम है कि जितनी देर हो रही है अपोजिशन को भी लोग बुरा भला कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये भी कुछ नहीं कर रहे हमारी इनसे जान छुड़वाने के लिए। तो ये आज की जो मुलाकात है या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के अकाबरीन जो मिल रहे हैं, ये कोई इंतखाबी अलाइंस नहीं है। ये मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होती रहती हैं, मगर ये आज की जो मुलाकात है ये नवाज शरीफ साहब की हदायत पर मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने उनको खाने पर मदऊ किया। असल में तो बात यही है कि आज स्ट्रेटजी ये ज़रूर बनाई जाएगी कि इस हुकूमत वक्त से किस तरह आइनी तौर पर हम जान छुड़ा सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि अपोजिशन जो है, कोई भी किसी वक्त की भी अपोजिशन, उसको ये भी हक़ हासिल नहीं होता कि आप किसी अदारे पर चढ़ाई कर दें, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमलावर हो जाएं और किसी प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक़ ये कहें कि उनको गिरेबान से पकड़ कर बाहर ले आएंगे। मगर आपके पास एक आइनी तरीक़ा होता है उस हुकूमत को ख़त्म करने का, अदम एतमाद का। अब आप ये देखें कि पिछले 4 सालों से जो शेख रशीद कहते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पर है, जब तक हाथ सर से हटे नहीं उस वक्त तक आप कोई अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ हो या कोई बिल पास करवाना हो, उसको आप मुकम्मल या उस एजेंडे को आप पूरा नहीं कर सकते जब तक हाथ हटेगा नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि नेशनल असम्बली में जैसे भी अपोजिशन के पास इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त नहीं आए थे पार्लियामेंट में, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के सर पर भी हाथ है? नहीं, मैं ये बात कहने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि हम छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, अगर उनको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती थी, क्योंकि वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ही नहीं बल्कि सेनेट में उनका अपना एक अहम रोल भी था। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के लोग हों, अरकान असम्बली हों या सेनेट के मेंबर हों, वो नहीं आते तो वो भी अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह नहीं निभा रहे। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप देखें डॉक्टर आमर लियाकत, पीटीआई के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें बड़े एहतमाम से लाया गया और जिनके कहने पर हम आए उन्हीं के कहने पर हम जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक पार्लियामान में आप किसी ताकतवर हलके का असर रखेंगे तो फिर पार्लियामानी तौर तरीक़ों से, रवायात से या आईनी कानूनी तौर पर उस असर रसूख के अंदर आना भी तो फिर गैर पार्लियामानी है ना। उस असर रसूख में कोई आ भी तो रहा है ना। हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।